देखिए मेरे दोस्त, अभी हम बात करेंगे 16 टू 20 मार्च के लिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर। फिलहाल जो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का जो कंफ्यूजिंग स्टेट चल रही है, इसको हम पूरा पूरी क्लियर कट समझा देंगे आप लोगों को। आप हमें जस्ट आपका वैल्यूएबल 9 से 10 मिनट दीजिए। इतना पावरफुल एनालिसिस दूंगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। जो बता देंगे मार्केट उसको पाई टू पाई छप देगा, यानी कि जेरोक्स बना देगा। आगे बढ़ते हुए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। मेहनत बहुत जाती है ये सब एनालिसिस बनाने के लिए। हमने यहाँ पे ग्लोबल न्यूज यानी कि इंटरनल मार्केट न्यूज, टेक्निकल पैटर्न, मार्केट साइकोलॉजी, ओवरऑल बाजार बिहेवियर सभी को समझ के यहाँ पे एनालिसिस तैयार किए हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जगह को भी मार्क किए हैं। नेचुरल गैस में आगे बढ़ने से पहले हम नेचुरल गैस NYMEX से शुरू करेंगे। यूएस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको देख के हम कुछ इंपॉर्टेंट जगह समझ सकते हैं या पॉइंट समझ सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने के कारण नेचुरल गैस के अंदर स्ट्रॉन्गली अपसाइड का मूवमेंट रहा और ये जो जगह है, ये जगह आप लोग समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे हाई ना बना के यहाँ पे हाई बनाएगा, ये पहले से ही फिक्स था। और ये हमने आप लोगों को जो हमारा नेचुरल गैस इंडियन मार्केट है, एमसीएक्स मार्केट है, उसमें आप जाके देख लीजिए। मैं आप लोगों को ये जगह पहले से बता दिया था। दैट मीन्स ये पॉइंट पहले से बता दिया था और यही जगह से ही नेचुरल गैस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मूवमेंट आई है। ये मत बताना कि ये पहले नहीं बताया था। बताया था, तुम जाके पहले 5-6 तारीख का एनालिसिस तो देखो, फिर समझ जाओगे कि कैसे आती है, कहाँ से ये सब हो रही है। दिमाग हिल जाएगा पूरा तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो मूवमेंट था, यहाँ से भी हमने एक सेलिंग का बताया था कि सेलिंग मूवमेंट रहेगा। ये पर्टिकुलर जगह से एक रिस्पेक्टेड रेजिस्ट बन जाती है, तो वही सेम चीज रिस्पेक्टेड रेजिस्ट बना। टेक्निकल पैटर्न के अनुसार इसको एम पैटर्न कहा जाती है एंड इससे इससे भी एडवांस किस्म का ये एनालिसिस है। और ये पर्टिकुलर जगह में रेजिस्ट बनने के बाद कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट डाउन के ऊपर रहा। क्लियर है? फिलहाल मार्केट का बिहेवियर यानी कि नेचुरल गैस का ओवरऑल बिहेवियर क्या कह रही है, ये अभी आपको समझना होगा। नेचुरल गैस का जो फिलहाल जो बिहेवियर है, यहाँ में ये बता रही है सिंपली कि पर्टिकुलरली रेस्पेक्टेड रेजिस्ट यहाँ पे बने, अदरवाइज थोड़ा सा रूम बनाने के बाद ये जगह तक चले जाए। ठीक है, यहाँ से रेजिस्ट बनता है तो ये होगा फ्री फॉल, या गैप डाउन दे के भी ये डाउन साइड मूवमेंट चल सकता है। गैप डाउन दे देगा तो ये मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, इतना निखुंत और इतना स्पष्टता के सहित एनालिसिस हर एक मूव को मैं बता दूंगा, यानी कि बता रहा हूं आप लोगों को, समझो। गैप डाउन हो जाएगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट धीमे 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 करके मूवमेंट करेगा। देयरफॉर यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज नॉर्मल ओपनिंग नहीं होती है, पर्टिकुलरली रेजिस्ट बनाती है और ये जगह से रेजिस्ट बनता है तो एक रूम बनेगा और ये रूम बनने के बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक बिगेस्ट मूवमेंट तैयार होगा और बिगेस्ट मूवमेंट तैयार होने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट स्लो होगा और ये स्लो मूवमेंट धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के चलेगा। मगर यहाँ पे दिक्कत एक है, ये जो रेजिस्ट है ये रेजिस्ट के ऊपर टिकेगा तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बूम रूम दिखने को मिलेगा। बूम रूम मतलब यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है और इससे भी बड़ा मूवमेंट इसके बाद आएगा। क्लियर कट? चलिए हमारा मार्केट के अंदर आ जाइए। इंडियन मार्केट के अंदर क्या है और क्या नहीं है, जैसे आप लोगों को बताया, रेजिस्ट यहाँ पे बना तो कंटिन्यू मूवमेंट यहाँ तक आएगा और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक फ्री फॉल रहेगा, बट गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप डाउन हो जाएगा तो मूवमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है। ये पर्टिकुलर जगह से एक बार आगे की और निकल जाती है। अच्छा, यहाँ पे लेवल क्या है, 300.50 लेवल है। इससे थोड़ा आगे निकल जाती है 309.20, तो यहाँ से भी रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बनने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर आ सकता है और ये जो डाउन का मूवमेंट है ये यहाँ पे थोड़ा सा जो मूवमेंट है लंबी रहेगी, लगभग समझ लो 275 इस जगह के आसपास मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ पे जो लेवल है 283.40, ये इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे भी आ रही है, दैट मींस यहाँ पे बिगेस्ट मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। ये क्लियर है? अच्छा, यहाँ से फिर बिगेस्ट डाउन साइड चलता रहेगा नीचे की ओर, मगर मगर 309.20 ये लेवल के ऊपर मार्केट काम करती है तो यहाँ पे समझ लेना कि थोड़ा सा मार्केट
को आगे की ओर निकलना है, मोटा-मोटी गिर के 325 तक मार्केट आराम से निकल जाएगा, फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए 335 से लेके 338 तक निकल जाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता, नेचुरल गैस पूरा रॉकेट की तरह आगे निकल जाएगा। सो दैट यहाँ पे ओवरऑल जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर के अनुसार ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को बताया गया है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस को बहुत ही डीपली जो बताया ना आप लोगों को, इसको अच्छे से देखिए। मैं कहता हूँ आप लोग रिपीट करके देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार करके देखिए। इतना बता सकता हूँ, इससे पावरफुल एनालिसिस और इससे क्लियर कट डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी जगह में खिचड़ी आपको मिलेगी, बातों में उलझा देंगे लोग आपको, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ इन चार्ट के अंदर जो है वही बता रहा हूँ। सो इट इज द मेजर लेवल और मेजर प्लेस फॉर नेचुरल गैस ओवरऑल मूवमेंट। देयरफॉर देखते हैं आगे मार्केट कैसे मूवमेंट करता है। क्रूड ऑयल को हम समझेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, वाईटी क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल और हमारा एमसीएक्स इंडियन क्रूड ऑयल। यहाँ पे देखते हैं वाईटी क्रूड ऑयल हमें क्या बता रही है। जस्ट मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पे सिंपली आप लोगों को जस्ट एक रेंज बता के दे रहा हूँ। ये रेंज एक है, इसको एक ट्रेंड चैनल कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में टेक्निकल पैटर्न के अनुसार इसको ट्रेंड चैनल कहते हैं। और यहाँ पे जो गिरावट आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग 34 से 35% का ये हाई से गिरावट दिया है, और उसके बाद एक रिकवरी भी यहाँ पे हुई, बट ये रिकवरी इतना रिकवरी तो हो ही रही है, मगर इतना कहीं ना कहीं जो मूवमेंट ना डे वाइज इसको देखा जाए तो अब इसको थोड़ा अलग ढंग से समझ पाएंगे। डेली का एनालिसिस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। बट मेजर बात कहा जाए तो यहाँ पे ट्रेंड चैनल के साथ ही चल रही है और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, मगर ये मोमेंटम यहाँ पे रुक सकता है या यहाँ पे कट सकता है। ये कट आपको समझ में आएगा ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर। ये ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर क्या दिख रही है, लगभग 32 से 33% का जो गिरावट है, उसके बाद कंटिन्यू चैनल के साथ हम बात करें, चैनल तो है बट ये चैनल साथ में रहने के बाद भी ये चैनल के अंदर प्राइस रुक रही है। ठीक है, और रुक रही है, इस ये सिर्फ सिंपल बात नहीं है, यहाँ पे रुक रही है मतलब सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली यहाँ पे सेलर्स वीक लग, यानी कि बायर्स वीक लग रहे हैं और सेलर्स स्ट्रॉन्ग फिलहाल के लिए लग रहे हैं। तो इसको हम लेवल के साथ हमारा मार्केट के अंदर देख लेते हैं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रही है ये है 9829 और लेवल है 9436, respected resistance in 9436, then continue market downside below the level sustain हो जाती है तो यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, बिगेस्ट डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पे तैयार हो सकता है। साथ में यहाँ पे जो लेवल है 8675, ये लेवल के नीचे भी प्राइस सस्टेन हो जाती है तो गेम यहाँ पे पूरा बदल सकता है, कंटिन्यू मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, एंड ओवरऑल एक जो मूवमेंट रहेगा ना ये बहुत ही प्रेशराइज्ड मूवमेंट रहेगा, ये पावरफुल मूवमेंट रहेगी। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम एक जगह में है 9829, यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर आप इसको देखिए, यूएस क्रूड ऑयल में देखिए और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर देखिए, ये जो ट्रेंड चैनल चल रही है, ये ट्रेंड चैनल को ही फॉलो करके चलती है। तो यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको इंडियन मार्केट के अंदर, मगर ये ओवरऑल ये जो 9829 है, देखो मार्केट को नीचे जाना है तो 9829 के ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे जाके रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बना के गिर जाएगा, मगर 9829 के ऊपर सस्टेन्ड हो रही है प्राइस और टिक रही है। ठीक है, स्ट्रांगली और हेल्दी मूवमेंट भी बना रही है या हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना रही है, तो समझ जाना कि गेम आगे की ओर शिफ्ट हो सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड चैनल के साथ चल रही है, चैनल को फॉलो करके आगे नेक्स्ट चैनल बना सकता है और आगे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए तो डाउन साइड हम सोचेंगे, आगे हम देखेंगे कि मार्केट कैसा अपना प्लानिंग तैयार कर रही है और उसके अनुसार हम हमारा प्लानिंग को भी तैयार कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में रखिए, आंसर आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।